हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, आज इनॉग्रेशन हुआ है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का नेशनल हाईवे 925A पर, जो कि बाड़मेर राजस्थान के पास में है और ये पाकिस्तान बॉर्डर से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड किए हैं, टेक ऑफ हुए हैं और कईयों ने टच डाउन किया है। तो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी की स्टार्ट में इंडियन एयरफोर्स का C-130J-30 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के साथ और यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी, और साथ में थे हमारे एयरफोर्स चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और उसके बाद लैंडिंग कराई गई Su-30 MKI से, और Su-30 MKI के वहाँ पार्क होने के बाद जैगुआर्स ने टच डाउन किया। तो ये शो करता है कि यहाँ पर खाली इमरजेंसी लैंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करके पार्क होकर रिपेयर भी किया जा सकता है और यहाँ से दोबारा टेक ऑफ भी कराया जा सकता है रिफ्यूलिंग वगैरह करने के बाद। तो इसे इमरजेंसीज में एज अ कंप्लीट एयर स्ट्रिप यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो पहली बार पब्लिक रोड पर लैंड कर रहा है, पहले भी कर चुका है, पर वो एक्सप्रेस वेज पर हुआ था 2 बार। ये पहली बार है कि जब इसे नेशनल हाईवे पे कराया गया है। तो ऐसी टोटल 27 इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स जो हैं वो पूरी कंट्री में बनाई जाएंगी। तो इन इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का फ़ायदा ये होता है कि वॉर वगैरह के दौरान जो पहली स्ट्रेटजी होती है वो सामने वाले की एयरफोर्स को नाकाम करने की होती है, जिसके अंतर्गत कोशिश ये करी जाती है कि जो एनिमी है उसके रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो रनवे डिस्ट्रॉय होने के बाद जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ नहीं कर सकते और जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं वो दोबारा लैंड नहीं कर सकते। तो उस मौके पर ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स हैं वो एक फुल फंक्शनल रनवेज में कन्वर्ट करी जा सकती हैं ताकि जो ऑपरेशंस हैं वो बंद ना हो। तो ऐसे करीबन 27 के अराउंड जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे कंट्री में बनाई जानी है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बात भी ऐड करी कि करीबन 20 जगहों पर ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप बनेगी और कई जगह पर हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे। बाकी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा ये बात कही गई कि ऐसी एयर स्ट्रिप को बनाने में करीबन 1.5 साल का समय तक चला जाता है, पर हमने ये खाली 15 दिन में बनाई है। ये बात और है कि जो एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप होती है उसमें खाली रनवे नहीं बनता है और भी कई इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, तो ये दोनों सेम नहीं हैं। बाकी Su-30 MKI, जैगुआर्स, C-130J-30 सुपर हरक्यूलिस के साथ AN-32 की भी लैंडिंग यहाँ पर कराई गई थी। उससे पहले जो पहली लैंडिंग है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर करवाई गई थी और दूसरी जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कराई गई थी। तो टोटल हमारे पास 3 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड्स हैं जहां पर लैंडिंग कराई जा चुकी है। तो यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरक्राफ्ट को लैंड कराकर दोबारा से रीआर्म करके या फिर रिफ्यूलिंग करके टेक ऑफ नहीं कराया गया था, जबकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को पार्क किया गया है और शो किया गया है कि एयरक्राफ्ट को रीआर्म और रिफ्यूल दोनों कराया जा सकता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वॉर टाइम पे आप अपने जो एसेट्स हैं उनको मेन रनवे से हटाकर ऐसे डिफरेंट इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड्स पर रख सकते हैं, जिसकी वजह से एनिमी को ये प्रेडिक्ट करना कि इनके एयरक्राफ्ट कहाँ हो सकते हैं कि कहाँ अटैक किया जाए मुश्किल हो जाए। तो सरप्राइज अटैक में बहुत बड़ा नुकसान जो है एनिमी नहीं कर पाएगा। तो 6 डे वॉर में इजराइल के जीतने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये था कि उसने एनिमी एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक के एयर बेसेस शामिल हैं। तो एनिमी एयरफोर्स जो है वो इजराइल एयरफोर्स के सामने कुछ नहीं कर पाई थी। उसके बाद इजराइल ने बड़े आराम से इन कंट्रीज़ को डोमिनेट किया था। तो ये शो करता है कि इन इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। बाकी इस मामले में जो एक्सपर्ट है वो स्वीडन को माना जाता है, जिन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा है कि उनके एयरक्राफ्ट उनके हाईवेज पे लैंड कर सकते हैं, रिआर्म करे जा सकते हैं और रिफ्यूल करे जा सकते हैं। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट भी इसी चीज़ को दिमाग में रखकर डिज़ाइन किए हैं। तो इसी बात पर हम इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।